हाय गाइस, माय नेम इज आरती एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड ऋषिकेश। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मैं, दादी और भाई हॉस्पिटल, क्योंकि अभी दादी का रिसेंटली ऑपरेशन हुआ था आंखों का। तो आज हमें चेकअप कराने जाना है। तो अभी हम लोग सुबह सुबह हो गए थे रेडी और अब हम लोग निकल रहे हैं घर से। और ये देखो, मैं ये लग रहा है कि मैं हूँ, तो चेंजेस आ गया यार। तो अभी चलते हैं। मैं मम्मी सुबह के 10 बजे मार रही है झाड़ू। दादी भी रेडी है, भाई भी। क्या कर रहे रे तू? ये जूता साफ करने का निंजा टेक्निक है। अभी हम निकल चुके हैं घर से। दादी और भाई भी आ रहे हैं स्कूटी में और मुझे जाना है ये बाउंड्री क्रॉस करके। चलते हैं फटाफट से। ऐसे चश्मा मैंने कल ही ऑनलाइन मंगाया और आज पहन भी लिया, क्योंकि ना मुझसे सब्र नहीं होता नई चीज़ों को फटाफट से जब तक यूज़ ना करो ना, तब तक एक्साइटमेंट रहती है कि कैसा है कैसा नहीं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। ये आ गए हैं दादी और भाई, हम लोग निकल चुके हैं। देखते हैं, जैसे पुलिस वाले की चौकी आएगी वहाँ से फिर मेरे को उतरना पड़ेगा ताकि हमारा चालान न बने। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। उतार दिया क्योंकि आगे चेकिंग चल रही है और अगर फंस गए तो सीधे चालान बनेगा 5-6 हज़ार का। उतना सा तो मैं पैदल ही चली जाऊँगी। अब मुझे भाग भाग के जाना पड़ेगा क्योंकि हमें ऑलरेडी लेट हो चुका है और लेट नहीं करना है। अब वो देखो, मुझे अभी वहाँ जाना है जहाँ वो सिग्नल का रेड लाइट जल रहा है। अब मैं चलती हूँ भाग भाग के। गाइस, मुझसे तो एक सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई कि हम हॉस्पिटल आ रहे हैं और मैं हॉस्पिटल के कागज़ लाना ही भूल गई और सिर्फ ड्रॉप लेके आए हैं और ड्रॉप ही देंगे, फिर बोलेंगे कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। दादी और कर रहे मेरा इंतज़ार। मेरा शूलेस खुल गया यार। और अब हम फिर से निकल गए हैं। फाइनली मैं बैठ गई स्कूटी में और अब चलते हैं। तो फिर यहाँ पे पहुँच गए थे हम और यहाँ से कर लेते हमने अपनी रोड चेंज, क्योंकि यही है हॉस्पिटल जाने का रास्ता। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल और ये हॉस्पिटल यहाँ से होता है शुरू। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो कि पूरे ईंट से बना हुआ है। यहाँ पे हमने अपनी स्कूटी कर दी पार्क और ये आगे देख सकते हैं पूरे खेती प्याज की है। किले हम हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, मेरा भाई पीछे पे आ रहा था। और यहाँ से करिए हॉस्पिटल में हमने एंट्री और यहाँ पे जा रही थी ये बस, जो बस सारी मरीजों को लेके जाती है जिनका ऑपरेशन होता है। और उसके बाद हम आ गए थे मेन डोर पे और यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मैं चिपके चिपके वीडियो बना रही थी ताकि कोई देखे ना, क्योंकि फिर वो लोग डांटते हैं कि वीडियो नहीं बनाना है। और यहाँ देख सकते हैं काउंटर पे इतनी भीड़ लगी हुई थी, हमको बैठा दिया था वेटिंग के लिए और यहाँ इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं अभी। और फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद मिल गई थी हमको हमारी फ़ाइल, जिसको हमें दिखाना था चेकअप कराने के लिए। और अब हम जा रहे हैं चेकिंग कराने। यहाँ पे हम कर रहे हैं वेट, दादी भी, और अंदर चल रही है चेकिंग। और फिर हम लोग आ गए थे अंदर। यहाँ भी बहुत भीड़ हो रखी थी, जहाँ हमें फिर से इंतज़ार करना पड़ा कि कब हमारा नंबर आएगा। और यहाँ पे आ गया था हमारा टर्न, जहाँ पे डॉक्टर ने कर दिया था अपना चेकअप स्टार्ट। और फिर यहाँ पे दादी को ये लगा दिया था लेंस और वो अलग अलग लेंस ट्राई कर रहे थे कि किस में उनको ज़्यादा साफ़ दिख रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने फ्रंट में एक टीवी और सामने पे मिरर लगा रखा था, जहाँ पे वो वर्ड्स को दिखा रहे थे कि कौन सा वर्ड किधर साइड को है और कौन सा किधर साइड को, ताकि उनकी आंखों का चेकअप हो सके कि वो लेंस उनके लिए परफेक्ट है या नहीं। और फिर थोड़ा देर चेक करने के बाद फाइनली दादी को मिल गया था उनकी आंखों के अकॉर्डिंग लेंस। और फिर हमको दूसरी जगह में भी इंतज़ार करने के लिए बिठा दिया था। दादी खुश है ना? तो तेरे आँख ठीक हो गए? खुश है ना तू? मेरी दादी की आँख फाइनली ठीक हो गई। अब दूसरे आँख का ऑपरेशन कब होगा? दूसरे का कब करना है ऑपरेशन? अगले नवंबर में या जनवरी में। ठीक है, डन। आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरा भाई कैमरा देख के शर्मा रहा है। कोई बात नहीं गाइस, हमको आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक हमारा नंबर ही नहीं आया। हम थक चुके हैं वेट कर करके। हमारा भाई भी बेचारा थक गया वेट करके।
पता नहीं कब नंबर आएगा, इतनी भीड़ है एक तो यहाँ पे आज देख सकते हैं, इतनी भीड़ है, पता नहीं कब हमारा नंबर आएगा। और यहाँ पे बैठे बैठे मेरा भाई कर रहा था मस्ती कि देख मैं अपनी आंखों को कैसे इकट्ठा करता हूँ। फिर भी अब ये बच्ची को देख सकते हो, हम लोग तो उसी को देख के अपना एंटरटेनमेंट कर रहे थे। ये कभी बाहर भाग रही, कभी अंदर भाग रही है, कभी इधर भाग रही है, जो भी आ रहा उसके पीछे पीछे लगी है चलने पे। और फिर यहाँ पे हमने ले ली थी एक बुक, जिसको पढ़ के हम देख रहे थे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अंदर बुलाया, यहाँ भी वेट करवाया। और वेट करने के बाद हमारा नाम हो गया था अनाउंस, तो हम लोग फिर चले गए थे अंदर चेकअप के लिए, जहाँ पे एक स्पेशलिस्ट रहती है जो आंखों का चेकअप करते हैं। तो फिर दादी की आंखों का लेंस वो चेक कर रहे थे कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर ही था चश्मे की दुकान, जहाँ पे दादी चश्मा ट्राई कर रही थी कि कौन सा चश्मा परफेक्ट रहेगा और कौन सा नहीं। उसके बाद और यहाँ पे हमने नोट में गांधी जी देखा और पीछे देखा तो गांधी जी के जुड़वा भाई बैठे थे। अभी तक क्लियर नहीं दिख रहा था, पर सामने से पूरा लग रहा था जैसे गांधी जी ही होंगे। दादी कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? और फिर यहाँ पे ले लिया था हमने अपना चश्मा और हमने इसकी बिलिंग वगैरह सब करवा दी थी और दादी को चश्मा बहुत अच्छा लगा। फिर चश्मा लेके हम सब निकल गए थे घर के लिए। और जैसे ही हम हॉस्पिटल से बाहर आए, बाहर इतनी भयंकर धूप हो रही थी ना, हम लोग तो यही सोच रहे थे कैसे जाएंगे। और फिर यहाँ पे आ गए थे हम हॉस्पिटल के कैंटीन में, जहाँ हमें भूख लग गई थी और गर्मी भी बहुत हो रही थी। तो हम लोग यहाँ आ गए थे, दुकान में कोई दिखा ही नहीं। फिर कोई आया दुकान में तो मेरे भाई ने उससे कुरकुरे लिए और कुछ था नहीं उधर खाने के लिए और ना ही कुछ पीने के लिए था। तो हम लोगों ने यही टकाटक खा के अपना काम चला दिया था। फिर हम लोग खा के निकल गए थे यहाँ से और रास्ते में दिखा हमको ये पार्क, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग फटाफट से तीनों वहाँ चले गए बैठने के लिए। धूप तो बहुत हो रही थी, पर झूले में बैठी हूँ, कितने टाइम बाद बैठ रही हूँ मैं झूले में, मतलब पता नहीं कितने साल हो गए होंगे। मैं आज इतने दिन बाद झूले में बैठ रही हूँ, मज़ा आ रहा है, मज़ा। हम बैठे इस झूले में मज़ा आ रहा है, मज़ा। यहाँ पे हम झूले का मज़ा लेते हुए अभी हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचाए और अब यहाँ से निकल रहे हैं। दिस इज़ फॉर यू। और फिर यहाँ पे आ गए थे हम घर। हमें हो गई थी बहुत गर्मी, तो हमने पी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक और इतना रिलैक्स मिला ना सच में। तो अभी हम बहुत थक गए थे, तो मैं अपने व्लॉग की करती हुई यहीं पे एंडिंग। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।